अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से मैं अदनान याकूब हूँ। मुश्किलात में घिरे इमरान खान के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि 9 मई का एक बयानिया बनाया जा रहा था उनके खिलाफ। आज अदालत के एक फैसले ने उस 9 मई के बयानिए को उड़ा के रख दिया है और एक तफसीली फैसला आया है जिसमें इमरान खान की बड़ी जीत हुई है। और वो तमाम जो मुकदमे 150 से ज़ायद थे, उसमें कई मुकदमे ऐसे थे जो जुलाओ घेराव के और पता नहीं क्या क्या उसमें डाला गया था कि इमरान खान के बयान की वजह से उनके ऊपर 6-6 मुकदमे दर्ज हो जाते थे। आज इस फैसले से लगता है कि वो जो तमाम बयानिया अपनी मौत आप मर गया है, उसकी डिटेल क्या है, ये फैसला कौन सी अदालत का है और कौन से जज साहब ने ये तफसीली फैसला जारी किया है और इमरान खान की जमानत कन्फर्म की है। और इस फैसले की वजह से अगले जितने भी मुकदमे हैं वो इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि प्रोसिक्यूटर जो अदालत के सामने पेश होते हैं उनके पास कोई जेन्युइन रीज़न ही नहीं होगी कि वो अदालत को बता सके कि ये मुकदमे इस वजूहात की बिना पर दर्ज किए गए हैं। सारी तफसीलात क्या है और वो फैसला तफसीली उसकी कापी भी हम आपके साथ चलाएंगे और वसीम मेरे साथ हैं। ये सारा फैसला और जज साहब के अहम रिमार्क्स जो सुनने के काबिल हैं, जो आगे मुस्तकबिल में इमरान खान की सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, वो बड़े अहम हैं। तो मैं वसीम की तरफ जाता हूँ बिला तखीर, वो हमें बताएंगे इस सारे फैसले से और जज साहब के जो कमेंट हैं इस हवाले से बताएं थोड़ा सा। अच्छा अदनान साहब, से पहले तो बहुत शुक्रिया। एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है इस्लामाबाद की और उसके जज हैं, उन्होंने आज ये फैसला जारी किया है। मगर मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान के 9 मई के हवाले से जिस तरह बयानिया बनाया गया, और आपने देखा गुज़श्ता दिनों एक JIT बनी थी 9 मई के ऊपर, और उस JIT में जो रिपोर्ट जमा करवाई गई थी अदालत में, उसमें ये कहा गया था कि सानिया 9 मई जो है उसमें इमरान खान डायरेक्टली मुलव्विस हैं, और जिसके मुतालिक कहा भी जाता रहा कि इमरान खान वहाँ जाकर धमकियाँ भी दे आए हैं। और आप और मैं भी ये बात डिस्कस कर रहे थे कि इन हालात में भी इमरान खान इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वजह आखिर क्या है। तो अब आज का ये जो फैसला है, ये ना सिर्फ 9 मई में जो मुल्क की मुक्तदरा है, जो PDM की 14 जमातें हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट है, मैं ये समझता हूँ कि उस JIT के खिलाफ भी चार्जशीट है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मुश्किलात में इस वक्त इमरान खान हैं और अदालतों में जिस तरह के उनके मामला चल रहे हैं। तो ज़रा फैसले की तफसील पे मैं आपको आता हूँ, फिर एंड में आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फैसला है, ये जो फैसला लिखा गया है जमानत का, ये मुस्तकबिल में इमरान खान के जो दूसरे मुकदमात हैं उसके ऊपर कैसे असरअंदाज हो सकता है। सबसे पहले आपके नाजरीन के लिए, ये एक FIR दर्ज की गई थी 10/5/2023, यानी कि 9 मई के बाद 10 मई को अगले दिन ही इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन में ये FIR है 242/2023। इसमें अब जो सेक्शंस लगाई गई थी पाकिस्तान पीनल कोड की, वो 440, 149, 436, 353, 505, 290, उसमें आप देख लीजिए, उसमें था कि जी इमरान खान ने मुल्की इदारों के खिलाफ लोगों को उकसाया, जलाओ गिराओ, और ये सारे मुकदमात कोशिश की गई कि इमरान खान को इन सारे मुकदमात में फंसाया जाए। मास्टरमाइंड तक बनाया गया और पूरा एक बयानिया गढ़ा गया। अब उसका अब जो फैसला है उसको अब मैं ज़रा इनके जो अहम इसमें नोट्स हैं, अहम रिमार्क्स हैं, जैसे आपके रिमार्क्स नहीं बल्कि ये ऑब्जर्वेशन है, अब तो ये जजमेंट का हिस्सा है, वो आपको बता देता हूँ। ये एडिशनल सेशन जज हैं फ़ारूक फरीद, उन्होंने 4 सफ़ात पर एक तफसीली फैसला जारी किया है आज। और याद रखना चाहिए कि इस केस में इमरान खान का अभी तक इक्विटल नहीं हुआ। इस केस में इमरान खान की जमानत कन्फर्म हुई है। वो जो प्री अरेस्ट बेल लेना चाहते थे इन 2 मुकदमात में, तो अब इस सारे तफसीली फैसले से समझ आती है कि इस FIR का, शहजाद टाउन वाली FIR का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। और फिर आप इससे लिंक कीजिए वो तमाम मुकदमात जिसमें 9 मई के बाद इमरान खान को मुलविस ठहराया जाएगा, या जो बहुत से केसेस अभी तक अंडर प्रोसेस हैं। बहुत सारे मुकदमात ऐसे हैं जो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हैं, जिनके खिलाफ वो लाहौर हाई कोर्ट और कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लेने के लिए प्री अरेस्ट बेल इमरान खान यहाँ पर पेश होते रहे हैं। अब जज साहब लिखते हैं अपने फैसले में, इंटरेस्टिंग है वो, नाज़रीन को जरा मैं पहला पॉइंट उसका जो सबसे अहम है, वो जज साहब लिखते हैं, प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि चेयरमैन PTI पर उकसाने के इल्ज़ाम और जुर्म के इल्ज़ाम में फ़र्क है। यानी कि अगर इन केस चेयरमैन PTI ने उकसाया भी है तो आप उसको कॉन्विक्ट नहीं कर सकते उस मुकदमे में कि जैसे उनसे कोई जुर्म सरजद हो गया। उससे जो अगला पॉइंट है वो उससे अहम है। जैसे आप लिखते हैं कि प्रोसिक्यूशन को यह भी साबित करना होगा कि चेयरमैन PTI के उकसाने से जुर्म सरजद हुआ है। यानी अगर उन्होंने कोई वीडियो बयान दिया या उन्होंने पब्लिक को उकसाया, तो फिर उसी वजह से ही पब्लिक ने वो सब कुछ किया जो 9 मई के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है। उसके अलावा आगे एक और अहम नुक्ता वो कहता है कि जज साहब, प्रोसिक्यूशन के मुताबिक चेयरमैन PTI का वीडियो बयान ही सिर्फ एक सबूत है। हाँ, वो एक जहां हम अदालतों में जाते हैं, ये एक वीडियो बयान आपने ना सिर्फ देखा होगा कि मुख्तलिफ अदालतों में सिर्फ एक वीडियो बयान होता है, बल्कि कुछ ट्वीट्स भी दिखाई जाती हैं PTI के मुख्तलिफ रहनुमाओं की। तो आगे जज साहब लिखते हैं कि ये जो बयान है जो दिखाया गया है प्रोसिक्यूशन की जानिब से, वो वकूअ के हवाले से है ही नहीं।
यानी वो 9 मई के तनाजुर में नहीं है। उसमें इमरान खान साहब 9 मई के हवाले से या पर्टिकुलरली ये नहीं कह रहे कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद अवाम ने ये सब कुछ करना है। और इसी वजह से इमरान खान अपने जो उनसे वो कहते तो कौम से खिताब हैं, लेकिन वो एक वीडियो बयान की सूरत में रोज शाया करते हैं, उसमें बारहा वो एक चीज़ का जिक्र करते हैं कि मुझे बताएं, मेरा कोई एक जुर्म बताएं, मुझे एक ऐसा मेरा बयान दिखा दें जिसमें मैंने पब्लिक को उकसाया हो। तो आज जज साहब ने भी अपने फैसले में वही लिखा। उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन है उसके पास बयान के अलावा और कुछ भी नहीं है सबूत के तौर पर। अगले उस मरहले में जज साहब लिखते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने चेयरमैन पीटीआई की मुतअद्दिद ट्वीट्स भी बतौर सबूत पेश की, मगर जो सबसे अहम ये मुद्दा है वो मैं आपको बताता हूँ, वो मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए 9 मई का वाकया कब हुआ, चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद। तो वो गिरफ्तारी चेयरमैन पीटीआई की इस फैसले में लिखी हुई है, वो जरा दिलचस्प है, वो देखिएगा। जज साहब लिखते हैं कि ये समझना भी अजीब होगा कि चेयरमैन पीटीआई ने खुद अपनी हाई कोर्ट से गिरफ्तारी करवाई। यानी कि ये सारे लोग जो एक फैसला ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसे बतौर सबूत पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार हुए, और गिरफ्तार हुए उसके बाद ही पीटीआई ने रिटेलिएट किया, पीटीआई के लोगों ने रिटेलिएट किया, अस्करी टावर, कोर कमांडर हाउस, जो भी जितने भी तनसीबात हैं उसके ऊपर हमले का जो जिक्र किया जाता है। तो कहते हैं कि ये समझना भी अजीब होगा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खुद अपनी गिरफ्तारी की, मतलब अपनी गिरफ्तारी खुद कराई ताकि ये सारा मुद्दा हो। अच्छा, फिर आगे वो कहते हैं कि ये समझना कि खुद अपनी गिरफ्तारी करवा कर चेयरमैन पीटीआई का तशद्दुद पर मबनी सीक्रेट प्लान भी बड़ा अजीब होगा। यानी कि अदालत इस बात को समझने से कासिर है कि एक शख्स गिरफ्तार हुआ, उसके बाद एहतजाज हुआ, तो सब में चेयरमैन पीटीआई डायरेक्टली जो हिरासत में मुलविस है। अच्छा, आगे मुज़क्का खेज का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, वो आप देखिए। जज ने लिखा कि किसी को मुकदमे में फंसाना पुलिस की जानिब से मुज़क्का खेज है। यानी बादियो नजर में जज साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, पुलिस सिर्फ उसे फंसाना चाहती है। फिर आगे चेयरमैन पीटीआई को मुकदमे में नामजद करना पुलिस का जो मकसद है वो जाहिर करता है। पुलिस का मकसद फंसाना है सिर्फ। आगे जज साहब लिखते हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरासा करने के सिवा और कोई मकसद नहीं है पुलिस का इस मुकदमे में इन्वॉल्व करके। चेयरमैन पीटीआई की थाना शहजाद टाउन में ये जो 2 मुकदमात है, इसमें अब देखिए इसमें जो सबसे अहम पॉइंट्स हैं उसमें गिरफ्तारी का जिक्र आ गया कि गिरफ्तारी, ये अगर वो कहते हैं कि अगर अदालत ये समझे, ये मान ले जो प्रोसिक्यूशन कह रही है कि एक सीक्रेट प्लान था और वो 1 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लोगों को ये इस चीज़ पर राग़िब कर रहे थे कि जी मैं गिरफ्तार हूँगा और उसके बाद आपने क्या करना है, अस्करी तनसीबात पर हमला करना है। तो अदालत ने कह दिया खुले अल्फाज में कि ये समझना अदालत के लिए बड़ा अजीब होगा कि जो दरख्वास्त गुजार हैं, जो मुलविस मुलजिम हैं, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी खुद कराई और फिर पुलिस के ऊपर भी उन्होंने पूरी एक चार्जशीट रख दी है। तो अदनान देखिए, इस फैसले के बाद अब ये चार्जशीट सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस या थाना शहजाद टाउन के SHO के खिलाफ नहीं है, ये चार्जशीट इस वक्त आपके रियासत के उस बयानिए के खिलाफ है जिसमें आपने लिख दिया कि इमरान खान ही मुलविस हैं, जबकि वो मुख्तलिफ मुकदमात में कहते रहे हैं कि शफाफ ट्रायल, आप कोई भी एक जुडिशल कमीशन बना दें, आप किसी भी हवाले से कोई इंक्वायरी कर लीजिए। और फिर उसी 9 मई के वाक़े को बुनियाद बनाकर हमने देखा कि जिस तरह मुल्क में इंसानी हकूक़, जिस तरह मुल्क में इस मुल्क में सियासत को और इस मुल्क की जो सोशल डायनामिक्स थी उसको तब्दील करने की कोशिश की गई। तो इस सब वाक़यात में, इस सब मामलात में कि एक तरफ GIT बन चुकी, कोयटा में मुकदमात में नामजद कर दिया, 26 तक जमानत मिली, साइफर का मुकदमा फिर से एक बार उठा दिया गया, 25 तारीख को इमरान खान ने वहाँ पेश होना है, 24 तारीख को यानी कि सोमवार के रोज़ पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है, 25 को उन्होंने FIA हेडक्वार्टर में पेश होना है, 26 को उन्होंने अपने मुख्तलिफ मुकदमात में ज़मानत में पेश होना है। और मुख्तलिफ जो साफ़ी हज़रात हैं जिनकी वाबस्तगियाँ साफ ज़ाहिर हैं, वो लिख रहे हैं कि एक बार फिर से इमरान खान अब जब गिरफ्तार होंगे तो उनको वो गुज़श्ता उस 11 मई का हवाला देते हैं कि अब ज़मानत भी फौरी तौर पर उनको जो फैसिलिटी वो भी मुलविस नहीं होगी। तो इस सारी सूरत हाल में इस तरह का फ़ैसला आना तो ये यकीनी तौर पर बड़ा फ़ैसला है। और इस हवाले से देखिए, मेरा एक बुनियादी स्टांस है कि किसी भी सियासतदान के खिलाफ अक्रॉस द बॉर्डर, किसी भी सियासतदान के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस होगा तो उसको गलत कहना चाहिए, उसको सहाफ़ी को भी गलत कहना चाहिए, सिविल सोसाइटी को भी गलत कहना चाहिए। और दाद के मुस्तहिक हैं ये जज साहब कि जिन्होंने इस तरह के घुटन ज़दा माहौल में कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ये तासुर है
कि मिलिट्री कोर्ट्स को लीगलाइज करने जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज का फैसला आया, उसमें उन्होंने क्या किया जी, वो प्रॉपर रीजनिंग होगी, ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, कोर्ट प्रेमिसेस का तयन होगा, और उसके साथ साथ जो कन्विक्ट लोग हैं उनको अपनी मर्जी का काउंसल करने की, वकील करने की इजाजत होगी। उस जब ट्रायल होगा, उस ट्रायल के दौरान फैमिली और खानदान के लोगों को वहां पर जाने की इजाजत होगी। इन सारी कंडीशन के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच में से अब ये देखना है कि डिसेंट कौन करता है, उस फैसले से इख्तिलाफ कौन करता है। मगर अभी तक जो इतलात हैं, जो अभी तक कोर्ट प्रोसीडिंग है, अभी तक जो गुज़श्ता रोज का तहरीरी फैसला है कि चीफ जस्टिस इस मुल्क में या इस दुनिया में काजी आला से बड़ा कोई ओहदा नहीं है। और इंसानी हकूक हों, बुनियादी इंसानी हकूक हों, आखिरी थोड़ा सा वक्त लूंगा आपका, बुनियादी इंसानी हकूक हों। हम इस मुल्क में सबसे ज्यादा कसूरवार इस्टेब्लिशमेंट को समझते हैं, तो उतनी ही कसूरवार पाकिस्तान की अदलिया भी है कि अदलिया हर मौके पर इस्टेब्लिशमेंट का साथ देती है। और गुज़श्ता रोज का फैसला पढ़ लेना, तो जो जस्टिस मुनीर थे, वो शायद अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो दोजख में बैठकर बड़े क्या लगा रहे होंगे। और जस्टिस AR कार्निलियस, जिसके चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और काजी फायजी साहब बड़ी मिसालें देते हैं कि वो जिस तरह के जज थे और उन्होंने एक नजरिया ज़रूरत को दफना दिया था, और जस्टिस मुनीर जो नजरिया ज़रूरत के वो थे, तख्लीक़कार थे। तो ये सारी सूरत हाल में अगर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान लीगलाइज करार दे रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में एक जज की तरफ से इस तरह का फैसला आना, तो वाकई वो दाद के मुस्तहिक है। बड़ा एक बज़ाहिर तो एक छोटी अदालत है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, यहाँ से एक बड़ा फैसला आया है और ये होती भी ज़र्फ की बात है। एक तरफ एक ऐसे जज साहब हैं कि जिनका वो खुद अपना अकाउंट तस्लीम करते हैं और उनके अकाउंट से चेयरमैन PTI के खिलाफ पोस्टें होती हैं, और वो जज होने के बायस भी उसकी तहकीकात नहीं करवा सकते, और फिर उसके बाद भी मज़ीद होते हैं कि उन्होंने केस सुनना है। और ज़ाहिर है जो नाअहली है या गिरफ्तारी है उन्हीं में ही मुतवक्के है, क्योंकि ये 9 मई का जो बयानिया था वो तो धब्बरदोश इस वजह से हो गया है कि आज का फैसला सामने आ गया है। नाज़रीन, वसीम ने आखिर में जो मिलिट्री कोर्ट्स का जिक्र किया, वो एक नया एक व्लॉग हम करेंगे, उस पर डिटेल आपसे गपशप लगाएंगे। आज का यकीनन ये जो तफसीली फैसला था और जो तमाम मुकदमात जो चेयरमैन PTI पे किए गए वो कमज़ोर होंगे और आगे उनके लिए राह हमवार होंगी, और वो लोग जो बयानिया बना रहे थे उनको भी बुरी तरह शिकस्त हुई है। दोबारा किसी नए टॉपिक में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।